अगर इस ट्राइमेस्टर में आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, आपके पैरों में सूजन आ गई है, तो आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रह के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सपोज़ दैट अगर खाना बना रही हैं आप या फिर कोई भी काम कर रही हैं, तो ज़्यादा देर तक आपको खड़े रह के काम नहीं करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है, 3 मंथ पूरा हो चुका है और आप चौथे में कदम रख चुकी हैं, तो कुछ बातें और कुछ सावधानी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कदम रख चुकी हैं, आपने कदम रख लिया है, तो ये इसमें आप बहुत सारे इंजॉय कर सकती हैं। इसमें अब कोई खतरा, कोई डर नहीं होता है। 1 से 3 महीने जितने भी आपके हार्मोनल चेंजेज होते थे, आपको उल्टियाँ होती थी, आपको मॉर्निंग सिकनेस होती थी, आपको बहुत सारी समस्याएँ होती थी, वो धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो आप 1 से 3 महीने जो आपके साथ था वो अब चेंज होने वाला है, तो आप इस मंथ इंजॉय कर सकती हैं। लेकिन इंजॉय के साथ साथ कुछ आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। अब आपको दूसरे ट्राइमेस्टर के दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है। वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट चैलेंज था, अब ये दूसरे ट्राइमेस्टर का दूसरा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस होने वाले हैं। 18वें हफ्ते तक आपके शिशु के जो कान होते हैं ना, उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। 24वें हफ्ते तक शिशु आपको हल्का फुल्का सुनने लगता है और 26वें हफ्ते तक आपका शिशु आपको सुन के रिस्पॉन्स करने लगता है। सबसे पहले शिशु अपनी माँ के धड़कन को सुनता है, क्योंकि अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है आपका शिशु। तो सबसे पहले आपके हार्ट बीट को, आपके धड़कन को आपका शिशु सुनने समझने लगता है, उससे वो बातें करने लगता है। आपके हृदय की धड़कन को आपका शिशु संगीत की तरह सुनने लगता है। इसके बाद अब यही वक्त है कि आपका जो धीरे धीरे बेबी पंप है वो धीरे धीरे दिखने लगता है, बड़ा होने लगता है, क्योंकि 1 से 3 महीने तो आपके शिशु का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अब की ग्रोथ शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे आपके शिशु की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आपका यूट्रस फैलने लगेगा, बड़ा होगा। तो वैसे वैसे यूट्रस भी बड़ा होगा और आपका बेबी पंप भी धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगेगा। आपको देख के ये कोई भी अब कह सकता है कि क्या आप माँ बनने वाली हैं। इसके बाद आपको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। आपको लोअर और बैक दोनों में पेन होने लगेगा, पेट के नीचे पेन होने लगेगा और कमर में पेन होने लगेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पेट के नीचे पेन आपको इसलिए होगा कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें उसका साइज बढ़ने लग गया, उसमें जो मिल्क सप्लीमेंट है अब धीरे धीरे वो काम अब करने लगेगी, उसमें आपको हल्का फुल्का पेन होने लगेगा, उसका साइज बढ़ेगा। तो इसके बाद जब आपके शिशु की ग्रोथ होती है तो आपका यूट्रस भी बढ़ने लगता है। तो जब यूट्रस बढ़ेगा तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना स्वाभाविक है। पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का फुल्का माइल्ड सा दर्द होने लगेगा। इसके बाद कमर में आपको दर्द होने लगेगा। ये क्यों होता है? जब आपके शिशु की ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है कि सारा भार उसका जो कमर की रीढ़ की हड्डी है ना, उस पर पड़ता है। तो जब रीढ़ की हड्डी पे सारा भार पड़ता है तो ऑटोमेटिक कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो स्लीपिंग टाइम है उसको अच्छे से कीजिए, अब बैठने उठने का तरीका अच्छा कीजिए और आप योगासन कर सकती हैं। आप जब योगा करेंगी ना तो आपको बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलती है। इसके बाद जब आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, आपका बेबी पंप बड़ा होने लगता है, तो आपका जो पेट है उस पर खिंचाव आने लगता है और जब खिंचाव आता है तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क पड़ना शुरू हो जाता है। कितनी महिलाएं तो उसको बहुत तेज़ नाखूनों से खुजलाने लगती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है महंगी से महंगी क्रीम आप ले आके लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो मैंने इस पे एक तो वीडियो बनाया है कि नारियल के तेल में आप विटामिन ई कैप्सूल और कपूर डाल के आपको इसको दिन भर में 3 से 4 बार लगाना है। आपको स्ट्रेच मार्क अगर आ रहा है तो वो नहीं आएगा और
अगर आया भी है तो बहुत माइल्डली कम हो जाएगा, माइल्डली आएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं और आपको अपने नाखूनों से खुजलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से उसकी मसाज करनी है। इसके बाद 1 से 3 मंथ में जो आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो रही थी ना, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब इस मंथ आपको अगला चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सीने में जलन, ये सारी समस्याएं इस मंथ आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए आपको जो आप खाना खा रही हैं, जो मिल ले रही हैं, 2 से 3 बार खा रही हैं ना, उसको 5 से 6 बार कर दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा आपको मिल लेना है, जिससे कि वो आसानी से पचता रहे और आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी थोड़ा कम बने। इस समय आपको गर्म मसालेदार, गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। इससे भी एसिडिटी होती है, अगर कम करेंगी तो एसिडिटी आपको थोड़ा कम होगी। इसके बाद इस मंथ कितनी महिलाओं की समस्या ये बढ़ जाती है कि उनके फेस पे जो है झाइयाँ होने लगती है, जो है किल मुहां से निकलने लगते हैं, उनकी जो बालें हैं हेयर फॉल होने लगता है, उनकी बालें झड़ने लगती हैं। और यहीं पे कई महिलाओं का ये सारी समस्या नहीं भी होता है, उनका जो फेस है ग्लो करने लगता है। तो ये सारे काम हार्मोनल चेंजेज की वजह से होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसके बाद कुछ महिलाओं को इस मंथ पैरों में स्वेलिंग की समस्या हो जाती है। तो सपोज दैट कि आपको खड़े रह के कोई काम बहुत ज़्यादा देर से नहीं करना है। जैसे कि आप खाना बना रही हैं बहुत किचन में, तो बहुत देर से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खाना ना बनाइए। आप रेस्ट कर लें, बीच बीच में बैठ लें, उठ लें, बैठी हैं तो खड़े रहें। यानी कि कहने का मतलब है कि एक डायरेक्शन में ज़्यादा देर तक आपको नहीं रहना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है ना, वो आसानी से रेगुलर काम करती है, चलने लगती है और ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। इस मंथ आपका बीपी फ्लैक्चुअल हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको झटके दे के उठना, बैठना, चलना फिरना नहीं है। बैठी है तो झटके दे के उठना नहीं है। इससे क्या होता है, इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि पहले आप करती थी। तो आपको ये सारे काम नहीं करना है, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। इसके बाद इस मंथ आपको अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग अच्छे से करनी है और उसमें थोड़ा सा उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और खिंचाव की वजह से हल्का फुल्का उसमें पेन रह सकता है। तो इससे बचने के लिए आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, इससे आप बच सकती हैं। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको काम आएगी, आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।